हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो सभी उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। ऑप्शन ए पंजीकरण शुल्क से, ऑप्शन बी व्यापार कर से, ऑप्शन सी भूमि राजस्व से, ऑप्शन डी संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का जो सबसे बड़ा भाग है वो व्यापार कर से आता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन बी कृषि सेवा केंद्रों का विकास, ऑप्शन सी कृषि साख सुविधा, ऑप्शन डी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी केंद्रीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। और ये बुंदेलखंड जो है इसके अंतर्गत बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि जनपद आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना थी वो 1974 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ये लखनऊ महानगर के संबंध में है। यहां बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ऑप्शन बी है ब्रिटिश काल में सर हरकॉर्ट बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ऑप्शन 3 है महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रियासी क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि महानगर की कुल भूमि के 23% पर नहीं बल्कि 54.98% भाग पर रियासी क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी फैजाबाद। तो नवाब शुजाउद्दौला की जो बेगम का मकबरा है वो फैजाबाद में अवस्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही है। फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए जया तिवारी, ऑप्शन बी संपत पाल, ऑप्शन सी कमला भसीन, ऑप्शन डी वंदना शिवा। तो गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक संपत पाल है। ऑप्शन बी हमारा सही है। गुलाबी गैंग जो है ये महिलाओं का एक समूह है जो उत्तर प्रदेश बांदा जिला है इसमें गठित हुआ। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, ऑप्शन 2 है औद्योगिक अनुमोदन। तो इसमें दोनों ही सही है। ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी है गाजियाबाद में, ऑप्शन डी है गाजीपुर में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने की सहायता करता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी है
आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग। ऑप्शन डी है उद्योग बंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योग बंधु सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। उस्ताद विलायत खां जो है ये सितार वादक है और मास्टर फिदा हुसैन नारसी जो है ये हिंदी रंगमंच की है और सितारा देवी जो है ये कथक है की डांसर है और जतिन भट्टाचार्य जो है ये सरोद वादक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ऑप्शन 2 है ठुमरी सुगम व आकर्षक है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। ठुमरी की उत्पत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हुई है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए फूलों का, ऑप्शन बी गेहूं का, ऑप्शन सी आलू का, ऑप्शन डी है गन्ने का। तो भारत के राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है वो फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही है। उत्तर प्रदेश नकदी फसल में आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और गेहूं का भी बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। 60%, 85%, 75%, 90%। तो मेंथा तेल का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश वो 85% योगदान करता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो है यूपी डास्प विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई। 2016 में, 2017 में, 2018 में, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। कृषक समृद्धि आयोग की जो स्थापना है वो 2017 में की गई है। ऑप्शन बी हमारा सही है और इसका जो उद्देश्य था वो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो उत्तर प्रदेश में जो दशहरी आम है उसका सर्वोच्च उत्पादक जो है वो लखनऊ है। ऑप्शन बी हमारा सही है और लखनऊ से ही दशहरी आम की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तिलहन। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो है वो गन्ना है। ऑप्शन बी हमारा सही है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है। ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 जो है ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा है चीनी मिलों में। ऑप्शन 4 भी सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। प्रश्न है, पहला ऑप्शन है भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा ऑप्शन है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ऑप्शन 3 है भारत में चावल का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। इसमें ऑप्शन ए भी सही है, गन्ना उत्पाद सबसे अधिक होता है भारत में। ऑप्शन 2 भी सही है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी 3 जो है ये वाला गलत है क्योंकि
भारत में चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो वेस्ट बंगाल है। तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सहारनपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। ऑप्शन डी हमारा सही है। इलाहाबाद में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। यह उत्तर प्रदेश की पहली नहीं थी बल्कि भारत की भी पहली दुग्ध सहकारी समिति थी। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 20, 15, 17, 19। तो भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय जो खोला गया था वो इलाहाबाद में खोला गया था। ऑप्शन ए हमारा सही है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 अप्रैल 2016 में हुई थी। जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है लखनऊ का 76 मंजिल, ऑप्शन डी है जीपीओ लखनऊ। तो ब्रिटिश काल में जो उत्तर प्रदेश का जो जीपीओ लखनऊ स्थान था उसको रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ब्रिटिश भारत में जो यह अंग्रेजों का मनोरंजन का केंद्र था, जहां अंग्रेज अफसर जो थे अपने परिवार के साथ मनोरंजन के लिए एकजुट होते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 3, 4, 2, यहाँ पे 6 कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 6 है। ऑप्शन डी हमारा सही है। एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और 5वीं है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो अमेठी में स्थित है, और छठा जो है वो झांसी में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है वो 2014 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 6 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में, वाराणसी में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है वो फुर्सतगंज में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और फुर्सतगंज जो है ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है और इसकी जो स्थापना है वो 2013 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा जो परिषद है वो स्थापित जो की गई थी वो 1995 में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? इलाहाबाद में, आगरा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम पुलिस संग्रहालय की जो स्थापना थी वो गाजियाबाद में की गई। ऑप्शन सी हमारा सही था। यह उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी प्रथम पुलिस संग्रहालय था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? ऑप्शन है झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में। वो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और इसकी जो स्थापना थी वो 1999 में की गई थी डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो स्थित है वो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और इसकी स्थापना जो है वो 1997 में की गई थी। ये थे हमारे आज के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये हमारी क्लास 1 थी।